है 31 तारीख को हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी श्रावस्ती में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। एक बड़ी रैली का कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें हमारे पूरे मंडल के आज सभी जिलाध्यक्ष हैं, सभी जनपदों के हमारे नेतागण हैं, सभी पदाधिकारी हैं, सभी सभी सेक्टर प्रभारी हैं, सभी लोग आए हुए हैं। जिसमें बैठक की अध्यक्षता हमारे कांग्रेस जिला अध्यक्ष विद्यामणि त्रिपाठी जी कर रहे हैं। वो बैठक का प्रभार क्षेत्र जिनके पास है श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब पूरी बैठक ले रहे हैं। उसमें धीरेन्द्र प्रताप धेरू जी, अमन पांडे जी, फरीद भाई, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहराइच शिवेन जी, गोंडा जिला अध्यक्ष बलरामपुर शिवलाल कोरी जी, यादव जी, सारे लोग, बहुत सारे, मतलब पूरा कांग्रेस परिवार आज माँ सीता के द्वार पर एकत्रित होकर ये आने वाले 31 तारीख की तैयारी की रूपरेखा तैयार कर रहा है। उसी के संबंध में बड़ी बैठक हो रही है हमारी। और राहुल गांधी जी की एक बड़ी रैली यहीं श्रावस्ती से जो है 27 के चुनाव का आगाज हम लोग करने जा रहे हैं। 27 की आपकी आगाज स्टार्ट है, यहीं से। लेकिन 1 साल चुनाव बचा है, इतना जल्दी क्यों? इतना तैयारियां हमको पूरी मजबूती से करना है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव लोगों को जो है परेशान करके रखा है, पूरे प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को, गरीबों को, दलितों को, मजलूमों को, जिस तरीके से उन्होंने भय, आतंक और अत्याचार का माहौल पूरे प्रदेश में कायम करके रखा है, इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पहले से तैयारी करनी ही पड़ेगी। 31 जनवरी क्यों चुना गया? 31 जनवरी जो है इस नए साल की प्रथम महीने का लास्ट डेट है। जो ऊपर शीर्ष नेताओं ने जो तारीख तय की वही तारीख हम आपको बता रहे हैं। अभी हमारे जो प्रभारी मंत्री जी हैं, जो हमारे क्षेत्र के प्रभारी हैं, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, आपको विस्तार से और बताएंगे। लेकिन देख रहे हैं आप, इतने कड़ाके की ठंड में पूरे मंडल, मतलब बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सारे जनपद के कार्यकर्ता आज यहाँ भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं। करीब 1000 की संख्या में हमारे जो कार्यकर्ता है, जो बेस हमारा है, वो यहाँ एकत्रित हुआ है और अपने नेता के आगमन के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। कैसे क्या करना है, कौन कैसे क्या करेगा, सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं हमारे मंत्री जी। श्रावस्ती के किस जगह पे आएंगे राहुल गांधी? अभी मतलब जगह निश्चित नहीं होगी, उसी के संबंध में हमारी बैठक चल रही है अंदर। अभी जैसे वो फाइनल होगा हम आपको बिल्कुल बता देंगे। अब उसके लिए एक प्रेस नोट जारी होगा अलग से, पूरी तैयारी की रूपरेखा आप लोगों को बताई जाएगी। अभी एक बहुत कुछ लेकर, मनरेगा को लेकर काफी विवाद हुआ था। देखिए जी राम जी किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है देश से महात्मा गांधी का नाम मिटाना चाहती है। इस देश में मजदूरों को मिटाना चाहती है। जो कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए की सरकार ने इस देश में गरीब मजदूरों को 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी थी, उसको इन्होंने खत्म करने का काम किया है। और हमारी संसदीय दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, अजय राय जी ने और पूरे देश के लीडरों ने बैठकर तय किया है कि ये जो इन्होंने जी राम जी योजना लाई है, इसको हम वापस करा के दम लेंगे और किसी भी कीमत, मतलब हर तरीके की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये गरीबों पर डायरेक्ट हमला है, गांव पर डायरेक्ट हमला है, गरीब मजदूर पर डायरेक्ट हमला है। ये 100 दिन के रोजगार की गारंटी जो कांग्रेस पार्टी लाई थी, जिससे लोगों का भला हुआ था, बहुत सारी सड़कें बनी गांव ग्रामीण में। आप जान रहे हैं कि बहुत सारे सड़कों का निर्माण लगभग इसी योजना के द्वारा हुआ है। उस जीवंत योजना को ये लोग मिटाने पर आतुर हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ना हमारे नेता बर्दाश्त करेंगे, ना हमारा कार्यकर्ता बर्दाश्त करेगा। हम लोग पूरी मजबूती से इनका विरोध करना चालू कर दिए हैं और आपको आने वाले समय में दिखेगा कि इन्होंने ये जो योजना ये लेके आए हैं, इसको वापस इनको लेना पड़ेगा। संविधान बचाओ रैली नाम क्यों दिया गया? देखिए, हर तरीके से संविधान पर ही ये लोग हमला कर रहे हैं, हर तरीके से। जब ये लोग गरीब पर अत्याचार करते हैं, जब ये लोग मजलूम पर अत्याचार करते हैं, जब ये लोग इस देश के किसान पर अत्याचार करते हैं, जब ये लोग इस देश के दलितों पर अत्याचार करते हैं, जब इस देश के नौजवानों पर अत्याचार करते हैं, तो वो संविधान पर ही अत्याचार है। इसलिए इस रैली को, इसमें सभी वर्ग के लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस रैली का नाम संविधान बचाओ। जो भी अनैतिक कार्य कर रहे हैं, संविधान पर ही तो हमला कर रहे हैं। संविधान पर ही तो हमला हो रहा है, संविधान को मिटाने की तो चर्चा चल रही है। लेकिन इनका सपना धरा का धरा रह जाएगा और इनको अब उत्तर प्रदेश में सफलता नहीं मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की विदाई तय है। तो 27 में आपकी क्या तैयारी है? 27 में तैयारी अब इसको आने वाले दिनों में और जबरदस्त तरीके से दिखने लगेगी। ये लोग हताश और निराश हो रहे हैं और लगातार ये हार रहे हैं, मतलब हारना शुरू कर दिए हैं। ये हारते जाएंगे, इनका मनोबल डाउन हो गया है। आपस में लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए कि इनका एक टोला इधर बैठक कर रहा है, दूसरा टोला उधर बैठक कर रहा है, आपस में लड़ गए हैं। क्योंकि कुछ लोग उसमें भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं कि उसमें अच्छे नहीं है। तो वो लोग समझ गए हैं कि ये लोग सिर्फ लूट तंत्र स्थापित उत्तर प्रदेश में आतंक और भय का माहौल कायम किए थे। अब जनता और इनकी खुद के लोग इनसे भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश से निश्चित ही इनकी 2027 में विदाई होगी। क्या आपका गठबंधन रहेगा समाजवादी पार्टी से? देखिए, वो अभी जो ये फैसले जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथों में है। हम लोग
जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष जी, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं अपनी 403 सीटों पर। अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं और हमारा जनपद का संगठन जो है पूरी तरीके हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता तैयार है। हमारा बूथ अध्यक्ष बन गया है। सब श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 पर हमारा संगठन बना है कांग्रेस पार्टी में। तो हम लोग इसीलिए राहुल जी सबसे पहले जो जहां आ रहे हैं राहुल जी, वो श्रावस्ती इसीलिए चुने हैं क्योंकि श्रावस्ती में संगठन का काम पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है। श्रावस्ती में एसआईआर के नाम पे 101,34,000 वोट काटे गए। देखिए ये लोग हर तरीके से धांधली मचा रहे हैं। जब एसआईआर में लोगों का वोट काट रहे हैं, बहुत तरीके से ये लोग दबा रहे हैं इन लोगों, लेकिन हम लोग पूरी मुस्तैद हैं। देखिए आने वाले समय में और बढ़ेगा। एसआईआर में जो इन्होंने काटा है, अभी जो कमियां हैं उसको और हम लोग दुरुस्त करेंगे। हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता मजबूती से लगे हुए हैं। ये लोगों का छल का तरीका है, छल चलने वाला नहीं है। अब ये लोग जाने वाले हैं, जाने वाले? हाँ जाने वाले हैं, निश्चित ही जाने वाले हैं। क्या नाम है चाचा आपका? संतोष कुमार के कांग्रेस की महार रैली के लिए बैठक चल रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? अब ठीक हो रहा है। बीजेपी खराब काम कर रही है क्या? खराब तो काम कर देगी इसे। क्या किया? बहुत खराब काम की नहीं, वो तो नाम बदलवाओ के अलावा और काम का की नहीं, बेची नहीं है और लूटी नहीं। बहुत काम किए हैं बता रहे हैं। बहुत काम अपने लिए की है, बेची भी। जो सांसद विधायक हैं वो लोग अपने लिए की। क्षेत्र में भी तो काम किया तभी तो दोबारा जीते यहाँ से। क्षेत्र में क्या काम किया है? महंगाई बढ़ाई है, लूटपाट की हो रहा है बराबर। आतंकवाद दुनियादारी बोले थे, और आतंकवाद आज भी, महिला के ऊपर अत्याचार आज भी है। कहाँ कमियां हैं? यूपी गुंडे छोड़ चुके हैं। कहाँ चले गए? अगर छोड़ चले गए गुंडे तो फिर महिलाओं का बलात्कार कैसे हो रहा है? दिखाओ के लिए धनंजय सिंह अंदर नहीं जा रहे हैं। तो ब्रिजभूषण को अंदर क्यों नहीं किया जा गया? धरना दिल्ली में बैठे थे, सब पहलवान थे वो। जब पहलवानों का वो नहीं, उनका बलात्कार हो गया तो निर्बल कब बच जाएंगे इस सरकार में? तो निर्बल का भरोसा नहीं बीजेपी से? अगर भरोसा होता तो रामराज हो जाता। रामराज तो बता रहे हैं कि रामराज है। कहने का रामराज है। कहने का रामराज। तो रामराज नहीं है, तब कौन सा राज चल रहा है? ये तो मोदी राज है। ये योगी राज है, मोदी राज है। कौन सा राज है? ये योगी राज और मोदी राज है। रामराज नहीं है। रामराज कैसे हो सकता है? रामराज में तो जब भगवान श्री राम, जब उनका एक कार्यकाल चल रहा था, जब उस समय वो राजा बने, तब उस समय तो हर प्रजा, जनता, जानवर, हर एक उनके राज्य में खुशहाल था। कैसे रामराज कह सकते हैं? ये तो योगी राज और मोदी राज है, जिसमें जनता को परेशान करना इनका काम बना और जनता को हमेशा लाइन में इन्होंने लगाया। जब से रात में इनका जैसे डिसीजन है, नींद से उठते हैं, नींद से उठेंगे 8 बजे नोटबंदी कर देते हैं, जीएसटी लगा देते हैं जनता के जेब पे, आम जनता के लोग, गरीबों का इनको कोई, इनके सिर्फ 2 मित्र हैं, वो जो है अडानी और अंबानी। सिर्फ उनका ख्याल है, उनका जेब भरते हैं, बाकी और इनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता मरे, लाइन में लगे, कभी आधार बनवाना है तो पैसा निकालना है तो बैंक में, तो अब इस समय आप ग्रामीण स्तर पे देखें, खाद्यान्न वितरण जो हो रहा है, खाद्यान्न वितरण के लिए सरकार ने ऐसी सिस्टम बना दिया है कि जनता को और किसानों को उनको खाद नहीं मिल रहा है। ये बेसिक है। कहाँ है सरकार? उसको दिखता नहीं है। जनता परेशान है खुले आम। जो 270 की जो यूरिया है वो 600 में बेच रहे हैं लोग। तो ये सरकार क्या कर रही है? सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ उसने किया है ये करप्शन का, और निचले स्तर से लेके उच्च स्तर तक जितने भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारीगण, सारे लोग का काम सिर्फ सत्ता का है, उनको संरक्षण, वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन में है। पैसा दो, आपका काम होगा, आप सही करें या गलत करें, ये काम है उनका। तो कैसे दोबारा 17 में सरकार बनी, फिर 22 में सरकार बनी बीजेपी की? उनका सिर्फ और सिर्फ उन्होंने काम किया है ईवीएम के ऊपर। उन्होंने अभी आप देखें एसआईआर में 2.5 करोड़ पूरे यूपी से वोट काटा गया। एसआईआर हुआ, एसआईआर में वोट काट के आपको, अब वो वोट जैसे आप देखें रिकॉर्ड जो लिया गया, रिकॉर्ड 2003 में, बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिनका 2003 में नाम नहीं रहा, या कोई कहाँ रहा, किसी ने अपना नाम उसमें दर्ज नहीं कराया, उनके पूर्वजों ने ही करवाया, लेकिन अब उसमें नाम काट दिया गया। वो लोग जाएंगे कहाँ पे? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? ये आप डिसाइड करेंगे कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं। हाँ, जो लोग आए
उनका रिकॉर्ड देखा जाए कि ये बाहर से आए रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, नेपाल के हैं, कई ऐसे देश के जो लोग आते हैं यहाँ पे व्यापार करते हैं, रह जाते हैं। आप उनकी छटनी करें। आप तो यहाँ की जनता को और जो भारत के नागरिक हैं आप उनके ऊपर डायरेक्ट एक आक्रमण कर रहे हैं, उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। ना कि आपने अभी चाचा से एक सवाल किया था कि आतंकवाद जो है वो आतंकवाद यहाँ से मुक्त कर दिया गया, गुंडा राज मुक्त कर दिया। गुंडा राज कैसे मुक्त किया गया है? हमें तो नहीं लगता है गुंडा राज मुक्त किया गया है। गुंडों को संरक्षण है सरकार का। और आप कहते हैं कि आतंकवाद हम सरकार में आएंगे, मोदी जी ने कहा था सत्ता में आएंगे हम आतंकवाद मुक्त कर देंगे। और अपने इलेक्शन के लिए उन्होंने पठानकोट में, फिर अभी देखिए जल्दी में हुआ पहलगाम का अटैक। कहां से आए? उनको मीडिया ये दिखा रही है कि वो आए, सबको नंगा करके ना जाने क्या क्या चेक किए, और इतना मारने का उनको अधिकार था। उनके पास एक व्यक्ति उनको जाना होता है तो एक व्यक्ति उनके पास नहीं जा सकता है, और बाहर से आतंकवादी पाकिस्तान से आके इतना उनको टाइम मिल गया, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जो एकदम पहलगाम में सबको ढूंढ ढूंढ के सबको चेक करके मारे, ये हिंदू है ये मुसलमान है। ये सिर्फ और सिर्फ उनका राजनीतिक एजेंडा, उनको इलेक्शन जीतने के लिए। और जब यहाँ अटैक हुआ, यहाँ कुछ हुआ, तो वो चले गए साहब विदेश के टूर पे। तो उनको देश की जनता से और यहाँ के सेना से कोई मतलब नहीं। यहाँ के सेना से मतलब नहीं? उनको मतलब क्या है? उनको मतलब होता तो फिर पुलवामा अटैक कैसे होता? आप देखें, पुलवामा अटैक 250 किलो आईडेक्स आया, कहां से आया? इतनी सिक्योरिटी होने के बाद हमारे यहाँ जब ये बात हुई, ये एजेंसियों ने बताया कि रास्ता सेफ नहीं है, रास्ते के द्वारा नहीं जाना चाहिए, फिर भी सरकार ने और सत्ता ने ये कुछ उनको संरक्षण नहीं दिया। फिर मजबूरी में वो रास्ते से बाई रोड वो गए, और उसके बाद 2.5 किलो आईडेक्स गाड़ी में आती है और ठोक देती है, ब्लास्ट हो जाता है। कैसे? आप ये सुरक्षा उनको, जनता सिर्फ और सिर्फ उनको इलेक्शन देखना है। इलेक्शन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आम जनता को मार सकते हैं, वो चाहे वो सुरक्षा एजेंसियां हो, उनके उनके जान के साथ में खेल सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इस देश के लिए। अच्छा, एक मामला चला था, सुधांशु सिंह त्रिवेदी ने बताया था वो हमारी गाय हमारी माता नहीं, वो मिथुन है। इस पे आप क्या कहेंगे? अब मैं क्या इस पे, गाय माता है जैसे एक आस्था का विषय है, और आस्था जो है हमारा संविधान, जो भारत का संविधान है, वो सबको किस जात धर्म विशेष पे किसी हमेशा सबको छूट देती है। और किसी के जात धर्म वो कोई क्या मानता है, वो उसकी एक पर्सनल व्यक्तिगत विचारधाराएं हैं। बहुत सारे लोग हमारे देश की और हमारी देश की जो जनता है, हमारी देश की जो सनातन भाई हैं, जो सनातन धर्म में, उनको माता माना गया, तो ये उनकी आस्था है। उनकी आस्था के साथ में, और हमारा देश जो है, हमारा संविधान किसी आस्था के साथ में खिलवाड़ करने के लिए नहीं कहता है। भारत न्यूज़ टुडे से विद्यामणि यादव। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।